आशिक ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। क्या बात है, वाह। बेदम यही तो पांच हैं। कौन पांच? बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। अब वो पांच कौन? पांचों में एक वो है जिसको सारी कायनात का आका कहा जाता है। पांचों में एक वो है जिसके शान में बरेली का अहमद रजा कलम उठाता है तो कहता है सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फजले हक अगर अपनी शान दिखाना चाहता है, अपनी बड़ाई को बयान करना चाहता है, लोगों में अपने आप को बड़ा जताना चाहता है, किसी छोटे के पास जाता है, जा करके कहता है कोई काम हो तो बताना, कोई जरूरत हो तो बताना, कोई बात हो तो बता देना, जहां तक हो सकेगा मदद करूंगा, जहां तक बन पड़ेगा वहां तक काम आ जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाओ नबी ये रहमत की ज़ाते बाबरकत पर इमाम कहते हैं अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, सारे ऊंचे, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। वाह, लाजवाब लाजवाब। एक तो वो है जो सारी कायनात का आका बना करके भेजा गया, दूसरा वो है हज़रात मोहतरम जिसे जन्नत और दोज़ख का कसीम कहा जाता है, दूसरा वो है जिसे सआदत मिली है सैयदा ज़हरा का शौहर होने की, जिसे सआदत मिली है हसन और हुसैन का बाबा बनने की। तीसरे कौन है जिसे हसन और हुसैन कहा जाता है। हसन मुज्तबा की शान बयान करने पे आ जाओ, रातों की रातें गुजर जाए, दिन के दिन गुजर जाए, अय्याम गुजर जाए, महीने गुजर जाए, अल्लाहु अकबर, मगर ये हस्तियां वो हस्तियां हैं जिनकी शान बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। और कौन है देखते हैं, एक तो वो है जिसे हुसैन आजम कहा जाता है। करबला की धरती पर जब दीन को बचाने की बात आती है, करबला की धरती पर जब गर्दनें कटाने की बात आती है, करबला की धरती पर जब अपने आप को रसाए इलाही के लिए मिटाने की बात आती है तो कोई और नहीं जाता, वही जाता है जो इन पांचों में शुमार किया जाता है, जिसे हुसैन आजम शहीद करबला। वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या बात। और एक हस्ती छूटी जिसका नाम लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कानों में तहारत की मीठी शहद घुल गई। सारी कायनात को, सारी दुनिया को पाकीज़गी की खैरात, तहारत की खैरात जिसे कदमों से मिली, जिसके कदमों से मिली हो, कौन है वो? सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा राकिया आबिदा साजिदा तकिया ज़किया नकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाहु अकबर, ये वो हस्तियां हैं जिनके मुताल्लिक कहा जाता है, कहने वाले ने कहा है अरे बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन। वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या बात। खैरुन निसा, सादाते किराम की शान बयान करूं, मैं बयान करूं और 10 मिनट में बयान करूं, इम्पॉसिबल। और जब मुझ जैसे जाहिल और गवार के पास ये सलाहियत है कि सादाते किराम की शान अगर बयान करने पे आ जाए तो रातों की रातें गुजर जाएं, साल हा साल गुजर जाएं, मगर बयान नहीं किया जा सकता। अरे जब मुझ जैसे जाहिल का ये आलम है तो जो हमारे कौम के बड़े उलमा हैं उनकी बात वो किस कदर। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। वाह। अभी हुजूर सैयद गुफरान साहब ने कहा ना कि लोग उंगलियां उठाते हैं, हम पे मुझ पे कई बार ऐसा हुआ है कि फतवे तक जारी किए जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है हमारी ही जमात के लोग
मेरे बयान के टुकड़ों को वीडियो की शक्ल में एडिट करके भेजा करते हैं और पूछा करते हैं क्या ऐसा बयान करना दुरुस्त है। राफिजियत के फतवे मांगते हैं मेरे खिलाफ। अल्लाहू अकबर, जरा देखे ना, शान अहले बैत बयान करने पे लोगों को तकलीफ हो जाती है, शान अहले बैत बयान करने पे लोगों को किस कदर परेशानियां हो रही है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आज फजल हक शान अहले बैत पे खिताब करता है, अजमत अहले बैत को बयान किया करता है, तो लोग अंगुश नुमाइयां करते हैं, लोग मेरे खिलाफ फतवे मंगाने की कोशिश करते हैं। उस पे कौन सा फतवा लगाओगे जिसने न जाने कितने अरसे पहले अल्लाहू अकबर अपना कलम उठाया तो लिखा था, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदामाने आले। लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कौन सा फतवा लाएंगे, कौन सा फतवा लाएंगे? अहले बैत का तस्करा करे राफिजी हो गए। राफिजियत से बड़ा वबाल है नासिबियत। जी जी जी, राफिजियत से बड़ा वबाल और अजाब नासिबियत है। और ये कब लोगों के अंदर आ गई पता ही नहीं चला। बयान करो, ज्यादा अली अली कर दो, ज्यादा अहले बैत का तस्करा कर दो। लोग कहते हैं हजरत किसी सैयद साहब के साथ रहते हैं क्या? मेरे साथ हुआ है मिंबर रसूल से, कोई झूठ नहीं, कोई मुबालगा, कोई किस्बो इनाद नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हजरत किसी सैयद साहब के साथ, तुम क्या जानो सैयद कौन है? आज घर घर जो इस्लाम का ये चिराग जल रहा है, किसी और की देन नहीं है, इन्हीं सैयदों की देन है। अल्लाहू अकबर, आज हमारी मस्जिदों में अजानें बाकी है ना, किसी और की देन नहीं है, इन्हीं सैयदों की देन है। आज हमारे घरों में कलामुल्लाह की तिलावत बाकी है, किसी और की देन नहीं है, इन्हीं सैयदों की देन है। आज हमारे घरों में मजहब इस्लाम का बोलबाला है, किसी और की देन नहीं है, इन्हीं सैयदों की देन है। अल मुख्तसर ये बयान कर दूं, अगर लोगों में खुदा की पहचान बाकी है तो ये किसी और की देन नहीं, ये मौला अली के घराने की। वाह, हक है। क्या लाजवाब, लाजवाब, क्या बात है तनवीर साहब, भूल लाजवाब। गए तारीख, हिंदुस्तान की सरजमीन पर महमूद गजनवी आए। बस अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं, वक्त हो सकता है ज्यादा हो गया। महमूद गजनवी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के घर की खैरात मैसर हो गई। अल्लाह ताला हुजूर की दुआओं को तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। हजरात मोहतरम, महमूद गजनवी आए, आने के बाद लड़ाइयां छिड़ गई हैं। अब दुश्मनों का जो किला था, उस किले का जो गेट था, उस गेट पे लोहे की कीलें लंबी लंबी लगाई गई। तारीख लंबी लंबी कीलें लगाई गई। हाथी से हमला किया जाता, हाथी जब मारने जाते तो वो कीले हाथियों के सरों में धंस जाते और फिर हाथी पागल हो जाते और ऐसे भागते कि हंगामा मच जाया करता था। अल्लाहू अकबर, ऐसे आलम में लोग पूछते हैं ना, सैयदों ने हमारे लिए किया क्या है, सैयदों का एहसान कितना बड़ा है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। दास्ताने करबला देख लेना, पता चल जाएगा सैयदों का कितना बड़ा एहसान है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। महमूद गजनवी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किया जाए तो क्या किया जाए, लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए। दो सादात आए थे, दो सादात, और ऐलान करके कहा था, लोगों अगर हाथियों के सरों में ये कीलें चुभ जा रही हैं तो हाथियों के सरों पर हमें बांध करके हमला करो। अल्लाहू अकबर, बांध कर जब हमला किया गया था, वो कीलें सैयदों के कलेजे में उतरी थी और सैयदों का शहीद होना था। परवरदिगार आलम ने हिंदुस्तान में इस्लाम का बोल बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कहां तक घुसे, क्या क्या बताएं, बस ये जान लें, ये घराना वो घराना है जिससे कायनात पलती है। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। बस इन्हीं कलिमात के साथ, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।